जय हिंद। मेरा नाम अनिमेश प्रताप सिंह है और तक्षशिला डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। अभी तक की सबसे बड़ी खबर यह थी कि सीडीएस का अपॉइंटमेंट हुआ, लेकिन अब इससे बड़ी खबर यह है कि वाइस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एंड डिप्टी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को अपॉइंट किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, आपके सामने न्यूज पेपर कटिंग है और जिसमें यह बोला जा रहा है जयपुर, लखनऊ और कोयंबटूर को इंटीग्रेटेड कमांड के अंदर में लाया जाने वाला। इस पूरी वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे कि अभी तक कितने प्रपोज किए गए थे, कौन सी कमेटी थी और कौन सी कंट्रीज हैं जिन्होंने अब तक ये इंप्लीमेंट कर चुके हैं और इंडिया कहां पे है। आइए इस लेक्चर में आराम समझते हैं। तो ये देखिए, जो प्रपोज थ्री कमांड थे इससे पहले प्रपोज कर दिए गए थे कि कौन से कहां पे होने वाले हैं। ये था नॉर्दर्न कमांड जिसे कोलकाता में पहले बोला जा रहा था। ये था वेस्टर्न कमांड जो कि दिल्ली में अभी भी है, वेस्टर्न थिएटर कमांड जो कि एक एयरफोर्स का है, और ये सदर्न वेस्टर्न कमांड जो कि मुंबई में है। जाहिर सी बात है इसके अंदर नेवल विंग आने वाली, जो नेवल एडमिरल द्वारा देखी जाएगी। यहां पे एयर मार्शल या एयर चीफ मार्शल देखेंगे। एंड देन ये नॉर्दर्न थिएटर कमांड थी जो कि चाइना के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, और ये वेस्टर्न कमांड जो कि पीओके या पाकिस्तान के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। एंड ये जो वेस्टर्न साउदर्न वेस्टर्न आप देख रहे हैं, ये वाटर बाउंड्रीज के लिए थी, कोस्टल एरियाज के रिस्पॉन्सिबल थी। एंड यहाँ पे एक और क्रक्स था यहाँ पे कि सदर्न ईस्टर्न थिएटर कमांड बनाया गया था जो कि वाटर बॉडी से था। जाहिर सी बात थी यहाँ पे नेवी के दो रोल मिल रहे थे। एक प्रपोज कमांड ये किया गया था और दूसरा कमांड जो कि यहाँ पे प्रपोज किया गया था, ये आप देख सकते हैं, इंटीग्रेटेड नॉर्दर्न थिएटर कमांड, देन ईस्टर्न थिएटर कमांड एंड अंडमान निकोबार, एंड इंटीग्रेटेड साउथ थिएटर कमांड एंड इंटीग्रेटेड वेस्टर्न थिएटर कमांड। इन इंटीग्रेटेड कमांड का मतलब ये होता है कि जहां पे सारे एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, सारे कमांड्स के जितने भी जो हमारे पास अभी तक 17 कमांड्स हैं, इनको एक रूफ के अंदर लाना ताकि इनका रिसोर्स का यूटिलाइजेशन ज्यादा से ज्यादा हो सके। 1971 वॉर थी जिसमें एयरफोर्स, आर्मी, नेवी ने तीनों ने एक साथ मिलाकर काम किया था, और वो पाकिस्तान के लिए बहुत ही बड़ा भयावह रहा। उनके लिए देश के दो टुकड़े हो गए। इसीलिए ये मुद्दा था कि भारत में भी ऐसे इंटीग्रेटेड कमांड होने चाहिए ताकि जहां पे हम रिसोर्स कैपिटलाइजेशन और अच्छे तरीके से कर सकें। इसलिए आपने देखा होगा कि एक्सरसाइज हो रही है इंडियन एयरफोर्स, बिटवीन इंडियन आर्मी, बिटवीन इंडियन नेवी, और जो ऑफिसर्स एक्सचेंज हो रहे हैं बिटवीन ऑल द थ्री सर्विसेज, ताकि ये जब बड़े लेवल पे जाए तो कोई दिक्कत ना आए और रिसोर्स कैपिटलाइजेशन तीनों फोर्सेस के बीच में बहुत अच्छी तरीके से हो सके। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। बात करें कंट्रीज जिनके पास में ऑलरेडी थिएटर कमांड्स हैं, तो सबसे पहले जो मेजर कंट्रीज थी, चाइना, रशिया, यूएस, यूके एंड फ्रांस। इनके पास में ये थिएटर कमांड वाला कंसेप्ट पहले था। चाइना को देखा जाए हमसे बाद में आजाद हुआ, लेकिन इन्होंने अपने मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करने में और मिलिट्री जीडीपी खर्च करने में बहुत से ज्यादा पैसे खर्च किए हैं। यह कहा जाता है कि जो चाइना का मिलिट्री बजट है वो $700 बिलियन के आसपास है, बट चाइना बताता है $300 बिलियन के आसपास है। चाइना की जो वेस्टर्न थिएटर कमांड है वो इंटायर बॉर्डर देखती है इंडिया के साथ में। मींस उन्होंने एक डेडिकेटेड कमांड बना रखी है जो कि इंडिया के साथ में होने वाले कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करेगी। लेकिन हमारे यहां क्या था कि अलग अलग बॉर्डर से अलग अलग कमांड थी, एयरफोर्स के लिए अलग और आर्मी के लिए अलग। इसके बाद में बनी कारगिल रिव्यू कमेटी बनी थी, जिसमें नरेश चंद कमेटी ने यह बताया था कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने बताया था कि एक स्ट्रक्चरल चेंजेस की रिक्वायरमेंट है डिफेंस मैनेजमेंट में, बट इस पर ज्यादा बातचीत नहीं हो पाई थी। इसके बाद में आई शेखतर कमेटी, जिन्होंने रिकमेंडेशन किया था चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के लिए, और ये पोस्ट चाइना में बहुत पहले से है और अभी भी हम कितना पीछे चल रहे हैं। आपको पता ही होगा कि सबसे पहले जो चीफ थे, हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, जनरल बिपिन रावत थे, और अभी जो चल रहे हैं जनरल अनिल चौहान है। अब ये एक छोटा सा आपके सामने चार्ट है कि ये आप जर्नी देख सकते हैं कि जर्नी कहां से शुरू हुई थी हमारे यहां पे, कि जिसे कितना लेट में दिसंबर 15 1999 से ये कहानी शुरू हुई है और अभी तक इन डिस्कशन में है। मींस अभी बात तो चल रही है, प्लानिंग आ रही है कि वाइस चीफ ऑफ वाइस सीडीएस, डिप्टी सीडीएस की बात आई है अब, लेकिन ये पूरा 1999 से लेकर 2023 तक कई दशक का ये लंबा सफर रहा है। और पहली बार था जब जनरल रावत को 31 दिसंबर 2019 में सीडीएस एज अपॉइंट किया गया था। तो एक लंबा ड्यूरेशन है अभी तक आपने देखा। और इससे पहले क्या था कि चाइना ने ऑलरेडी सारे काम कर रखे थे। हम थोड़ा लेट हैं, बट वही कि देर आए दुरुस्त है।
ये आपके सामने वो कमांड के स्ट्रक्चर है जहां पे एयरफोर्स, आर्मी, नेवी तीनों अपने अपने एक अलग ऑपरेशन करती है। वही 1971 का वॉर था जिसमें जब तीनों ने एक साथ मिलकर काम किया और पाकिस्तान के लिए कितना फैटल प्रूफ हुआ था। अब जो रिसेंट न्यूज आई थी उसके हिसाब से आगे बढ़ते हैं। यह बताया जा रहा है कि नॉर्दर्न थिएटर कमांड जो होगी लखनऊ में होगी, और नॉर्दर्न थिएटर कमांड लखनऊ में हो। क्या हो रहा है? जी, नॉर्दर्न थिएटर कमांड लखनऊ में होगी और जो मरीटाइम टाइम थिएटर कमांड होगी वो कोयम्बटूर में होगी। इसमें क्या क्या इंवॉल्व होगा? आईएएफ का जो कि प्रयागराज सेंट्रल कमांड था वो भी इसके अंडर में आ जाएगा। सदर्न एयर कमांड जो कि तिरुवनंतपुरम थी ये भी कोयम्बटूर के अंडर में आएगी। और साथ ही साथ में क्या बात चल रही कि हमारे यहां अभी सिर्फ दो ऐसे कमांड थे जो कि ट्राई सर्विसेज में थे, एक स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड और एक अंडमान निकोबार का ट्राई सर्विसेज कमांड था, और कोई हमारे पास में कमांड ऐसे कंबाइन में नहीं थे। तो ये पूरी वो बात थी। इसका ये मतलब था कि जो थ्री कमांड हेडक्वार्टर सर्विसेज लाइकली टू बी ट्रांसफॉर्म्ड इन थिएटर कमांड हेडक्वार्टर्स, ताकि एक वेल प्लान और कोऑर्डिनेशन मैनर में काम किया जा सके। यहां पे बात आ जाती है कि जो सर्विसेज चीफ होंगे उनका क्या रोल है। उनका ये रोल होगा कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिंग एंड ट्रेनिंग एंड सस्टेनिंग द इंडिविजुअल सर्विसेज, एंड इट इज नॉट येट कंफर्म कि वो ऑपरेशनल रोल्स में रहेंगे कि कमांड्स में रहेंगे। अभी तक के इसके बारे में कोई ज्यादा कंफर्मेशन नहीं आई है। वही ये आपके सामने एक आर्टिकल है कि अंडमान निकोबार अज्यूम करेंगे मैरीटाइम, जो कि अज्यूम करते हैं मैरीटाइम थिएटर कमांड अंडर द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ। तो ये था पूरा लेक्चर जो कि हम थिएटर कमांड के ऊपर लाए हैं। अगर आपको इस रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं, आपको जरूर है उसका रिप्लाई मिलेगा। तब तक के लिए अगर आपको इसकी लेक्चर की पीडीएफ चाहिए होगी तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल तक शेयर डिफेंस एकेडमी से ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।